हनुमान जी 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ मैं ये बात कि हनुमान जी खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और अपनी अनुभूति आपको करवा देंगे। नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूँ सुनीता। पिंगाक्स मिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ प्रभु श्री राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। एक कमेंट है या एक विचार है जो सभी के मन में आता रहता है। मेरे पास कई कमेंट आए लहसुन प्याज से संबंधित कि हमें लहसुन प्याज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और कई ये कह रहे हैं कि हम लहसुन प्याज खाते हैं, छोड़ नहीं सकते, संभव नहीं है। ये भी होता है क्योंकि जब लहसुन प्याज कई घरों में खास करके सब्जियों में यूज किया जाता है तो फिर अलग अलग खाना बनाना संभव नहीं हो पाता है। हमारे भी ऐसे ही है कि हम लहसुन प्याज हमारे फैमिली में खाया जाता है, तो हमारे लिए भी ये भी 10 दिन 20 दिन की बात हो तो संभव होता है, लेकिन हमेशा के लिए अगर ऐसा करें तो ये संभव नहीं है। तो मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिसके माध्यम से अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो भी हनुमान बाबा को आप खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको जो अनुभव बताया 108 सुंदरकांड पाठ का, उस दौरान मैंने लहसुन प्याज खाया है। फिर भी प्रभु ने मुझे वानर के रूप में दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी सुंदरकांड स्वीकार कर रहा हूं। तो मैंने ऐसा क्या किया जिसके कारण प्रभु लहसुन प्याज खाते हुए भी मुझसे खुश हैं। और मैंने हमेशा से ये किया है कि लहसुन प्याज खाकर ही मैं खा रहे हैं, हमारे घर में परिवार में सभी खाते हैं। और मैं तो जॉब में हूँ तो ऐसा संभव भी नहीं है कि मैं दो सब्जियां बना सकूं, खाना बना सकूं, क्योंकि एक ही सब्जी बना सकती हूँ। हाँ, 10 दिन 20 दिन 40 दिन की बात हो तो अलग बात है। ये तो भक्ति है, वो पूरी उम्र चलनी है, तो ये संभव मेरे लिए तो संभव नहीं है। फिर भी प्रभु खुश हैं। तो ऐसा क्या है, मैंने ऐसा क्या किया है जिससे हनुमान बाबा है वो खुश हैं? तो वो उपाय मैं आपको जरूर बताऊंगी। आपके लिए कोई मनाही नहीं है। हाँ, इन चीजों का प्रभाव जरूर पड़ता है। लहसुन प्याज अगर खाते हैं तो उसका प्रभाव होता है, जो क्रोध है वो थोड़ा बढ़ जाता है या इस तरह का प्रभाव। और जब लहसुन प्याज हम नहीं खाते हैं तो हमारा मन है वो शांत रहता है, बिल्कुल मन, हम खुद शांत रहते हैं, बहुत ही विनम्र रहते हैं। ये भी मैंने प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है। लेकिन भक्ति जब करते हैं तो उसके बाद अगर लहसुन प्याज भी खाते हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता इतना ज्यादा, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, राम नाम हम ले रहे हैं, हनुमान चालीसा हम कर रहे हैं, सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं। तो हमारे जो मन के विकार हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। अब ऐसा आप क्या करें कि लहसुन प्याज खा रहे हैं और फिर भी आप हनुमान जी को खुश कर लें। और मैंने कैसे किया है तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। देखिए, आप लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते, मत छोड़िए आप, लेकिन जो चीज जरूरी है वो तो आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर उस चीज को आपने नहीं छोड़ा तो आप कितनी पूजा पाठ कर लेना, हनुमान जी खुश होंगे ना, तो हनुमान जी खुश होंगे और ना ही राम जी खुश हो सकते हैं, और ना ही हमारी मनोकामना है वो पूरी हो सकती है। क्यों इतनी जल्दी मुझसे प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान बाबा? इसका भी एक कारण है। देखिए, आप लहसुन प्याज को चाहे खाइए, जितना मर्जी आए खाइए, लेकिन जो चीज आपको छोड़नी है वो है, एक तो किसी की निंदा नहीं करनी। चाहे आपकी लोग कितनी बुराई करे, चाहे आपका कितना ही कुछ बिगाड़े, कितनी गालियां दे, आप उस व्यक्ति की किसी के सामने, दूसरे के सामने जाकर चुगली या निंदा नहीं करेंगे, किसी बुराई नहीं करेंगे, उसकी आपको नहीं करनी। अगर आपकी कोई करता है तो आप उसे अच्छा माने अपने लिए। क्यों अच्छा माने? क्योंकि जब हमारी कोई बुराई या निंदा करता है तो इससे हमारे जो पिछले जन्म में किए कर्म होते हैं वो कटते हैं। इस जन्म में भी अगर हमने किए हैं तो वो पाप हमारे कटते हैं, और जो निंदा और बुराई हमारी कर रहा है उसके खाते में चले जाते हैं वो पाप। उसका पाप हमें नहीं भोगना पड़ता, उसको भोगना पड़ता है। ऐसे मान लीजिए कि अगर कोई बुराई निंदा हमारी कर रहा है तो हमारे बुरे कर्म हैं वो कट रहे हैं, और हमारे जो सदकर्म है वो उसने जो सदकर्म किया वो हमारे खाते में आएंगे, और हमने जो बुरे कर्म किए हैं वो उसके खाते में जाएंगे। तो यही चीज अब हमारे साथ भी होती है कि जब हम किसी दूसरे की बुराई या निंदा कर रहे हैं
तो उसके जो बुरे कर्म होते हैं वो हमारे पास लौट कर आते हैं, और उसके तो पाप कटेंगे और हमारे पाप क्या है फिर बढ़ जाएंगे। हम पाप पहले ही कर रहे हैं, उसके बाद हमने जो दूसरे की चुगली निंदा बुराई की, उसके कर्म और आ गए हमारे खाते में। ऐसा ही होता है। अब उसके बाद दूसरी चीज जो है वो ईर्ष्या, कि हमें किसी दूसरे को देखकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी बिल्कुल भी, कि ये है, इसके पास इतना कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है। हम जो जलते हैं वो जलना हमें नहीं है। हनुमान जी ने आपको आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल सौम्य स्वभाव के हैं, उन्हें किसी से ईर्ष्या नहीं है। अगर वो खुद भक्त हैं तो वो जो और कोई भक्त जैसे हम जैसे उनकी शरण में जाते हैं तो वो भी हमें राम जी की भक्ति में लगा देते हैं। तो हमें भी क्या करना है, किसी से ईर्ष्या या जलन नहीं करनी है, बल्कि हमारे भीतर सद्गुणों का विकास हमें करना है। एक तो निंदा बुराई चुगली करना आप छोड़ दीजिए, किसी से द्वेष ईर्ष्या की भावना है वो नहीं रखनी। हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना है, बल्कि हमारे भीतर है वो परमार्थ की भावना आनी चाहिए। ये बात देखो सुंदरकांड में भी आई हुई है। प्रभु श्री राम जी ने ये कहीं नहीं कहा कि जो लहसुन प्याज खाएगा या जो मांस खाता है उसको, वो भी प्रभु के भक्त बन गए। कैसे बन गए? क्योंकि उन्होंने अपने आप को पहले निर्मल किया, भक्ति के द्वारा भी वो निर्मल हुए, तो वो प्रभु को पा गए। हम तो सिर्फ लहसुन प्याज खाते हैं जो कि सब्जी है, लेकिन अगर हमने लहसुन प्याज छोड़ दिया और हम ये जो अवगुण हैं उनको अपनाए रखेंगे तो हम कितनी भक्ति कर ले, ना तो हमारी मनोकामना पूरी हो सकती है और ना ही हनुमान जी हमसे खुश हो सकते हैं। तो ये बात सुंदरकांड में भी आई है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखो कि निर्मल मन वाला व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, मुझे किसी प्रकार का छल कपट, द्वेष की भावना, किसी को धोखा देना, ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती। ये बात प्रभु श्री राम जी ने कही है। तो जब हमारा मन पवित्र होगा और पवित्र मन से निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, अगर कोई हमारे पास मान लीजिए मदद मांगने आ गया और हम उसकी मदद नहीं करते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं कि इसकी मदद की तो हमारा अहित हो जाएगा या हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, तो ऐसे व्यक्ति को प्रभु श्री राम जी ने पाप में कहा है। क्या कहा है प्रभु श्री राम जी ने कि शरणागत जे तजहि निज अनहित अनुमानी ते नर पावर पाप में तिन ही विलोकत हानि। कि ऐसे लोग तो जो शरणागत को छोड़ देते हैं, ऐसे लोग तो पाप में हैं, ऐसे लोगों को तो देखने से ही हानि होती है, ये बात बोली है। तो लहसुन प्याज चाहे हम खाएं, लेकिन अगर हमारा मन निर्मल है तो हनुमान जी खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि 108 मैंने सुंदरकांड पाठ किए तो प्रभु ने खुद प्रमाण दिया, और सुंदरकांड पाठ के माध्यम से तो मैंने ऐसे ऐसे अनुभव देखे हैं जो एक एक करके मैं जरूर आपके साथ साझा करूंगी कि हनुमान बाबा कितने खुश होते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं जब हमारा मन निर्मल होता है। तो अगर प्रभु को प्रसन्न करना है, खुश करना है, तो लहसुन प्याज को आप मत छोड़िए चाहे, लेकिन आप अपने मन की जो बुराइयां हैं, हमारे मन में जो दुष्विकार बसे हुए हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। क्रोध करना छोड़ दीजिए, निंदा बुराई चुगली करना छोड़ दीजिए, किसी के प्रति द्वेष की भावना मत रखिए। कोई हमारे से मदद मांगने आता है तो उसकी मदद कीजिए, परोपकार की भावना आप रखिए, और कभी किसी से झूठ मत बोलिए, किसी का दिल मत दुखाइए, सबके प्रति प्रेम और सद्भाव का भाव रखिए। और जो भी हमारी बुराई करता है ना, उसके लिए भी हमें तो यही कहना है कि हे प्रभु, हो सके तो इसका भला करो, इसके स्वभाव में भी परिवर्तन लाइए, इसके जीवन में भी भक्ति लाइए। अगर ऐसी प्रार्थना हम करेंगे तो हमारे दुख तो दूर होंगे ही होंगे, साथ में प्रभु खुश हो जाएंगे और हमारी मनोकामना भी पूर्ण होगी। और हनुमान जी 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ मैं ये बात कि हनुमान जी खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और अपनी अनुभूति आपको करवा देंगे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय श्री राम जरूर लिखें कमेंट में।